करूँगा बात अदब के हुदूद के अंदर, करूँगा बात अदब के हुदूद के अंदर, के जैसे कायनात बंद हो दरूद के अंदर। अली के नारे को देखो वही लगाता है, अली के नारे को देखो वही लगाता है। हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर। बुग़्ज़ अली का तूफ़ान आजकल बहुत ज़ोरों शोरों पर है। ये आपका नहीं, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर जलने वाले और हासिदीन और उनके छूटे हुए कुछ बच्चे आज भी जिंदा हैं जो यजीद और उसके खानदान की तारीफ सुनना पसंद करती मेंबरों से, लेकिन मौला अली अलैहिस्सलाम और उनके पाक खानवादे की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो पाक खानवादा जिसके बारे में कुरान बोलता कि ये तैयब व ताहिर हैं, अल्लाह इनको पाक साफ कर दिया, लेकिन फिर भी लोग जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आया या तो फिर उनका पाक खानवादे का नाम आया या तो फिर हसनैन करीमैन का नाम भी अगर आ गया तो लोग शिया से है ना मुशाबिहत दे रहे हैं अहले सुन्नतुल जमात के हकीकी सुन्नियों को। अपने किताब तो ये लोग पढ़ने से रहे, जब इनके पीर उज़्ज़ाम के तस्कीरें आती हैं तो ये माशाअल्लाह सुभान अल्लाह से ना महफिलों को गर्म करती हैं और नारेबाजी करती हैं, लेकिन जैसे ही खानवादे मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके नाम पर ये लोग कलमा पढ़ को अपने आप को मुसलमान कहला रही, उस खानवादे का नाम आते ही उम्मत को काट दिया जा रहा। इस वीडियो में हर एक डिटेल में हमें बारीकी से बात करेंगे। याद रहे ये वीडियो भी रिसर्चेबल वीडियो और बहुत सारे दलाइल से भरी हुई वीडियो होने की वजह से लॉन्ग होती, तो इस वीडियो को पूरा देखो और अपने दोस्त और अहबाब के साथ जितना हो सका उतना शेयर करो, क्योंकि ये अजर रिसालत। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायतिल अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शैय्यन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैय्यन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, शैय्यन लिल्लाहि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सबसे पहले लोगों की तरफ जाएंगे, जैसे जहां भी मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आता तो लोगों को फौरन शिया कह देती और मौला अली अलैहिस्सलाम की शान को घटाने की कोशिश करती। याद रहे मौला अली अलैहिस्सलाम की शान को घटाना रसूलुल्लाह से जंग करने के बराबर। मुस्तदरक अल हाकिम, सुनन निसाई अल कुबरा, मुस्नद अहमद में यह हदीस क्लियरली रसूल खुदा से मेंशन है कि कुरान की नुज़ूल के लिए मैंने कुरैश मक्का से यानी मुशरिकीन से जंग की थी, इसी कुरान की तावील के लिए अली मुसलमानों से जंग करेगा। यानी जो भी मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में अल्फाजी तौर पर आता या जंग के मैदान में आता, उसकी लड़ाई डायरेक्ट रसूल खुदा से है, सो रसूल खुदा से लड़ने वाला जहन्नमी होता। ये नाम निहाद उमवी मौलवी जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात बोलती ना, इनकी हरकत देखो। रसूल खुदा के खानदान के नाम से स्टेज सजाती जिसके पीछे लिखा हुआ होता है अहले बैत कॉन्फ्रेंस, शान मौला अली, शान इमाम हसन, शान इमाम हुसैन, लेकिन वहाँ पर तस्किरा इन्हीं के खानदान के दुश्मनों का होता रहता। जहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम की मनखबत पढ़ी जाती या तो फिर उनके बयान का तस्किरा होता तो वो जाकिर को, बयान करने वाले को रोका जाता और मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम को बिगाड़ को बोला जाता। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दुश्मनी की इनकी वजह दो फंडामेंटल तुम्हें समझाता हूँ, समझने की कोशिश करो। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जिंदगी दो मरहलों में गुजरी, एक मक्की जिंदगी और दूसरी मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी का 70 to 75% जो हिस्सा था सरकार की जिंदगी का, वहां पर अबू तालिब अलैहिस्सलाम थे, और मदनी जिंदगी में जो 30 to 25% जिंदगी थी उसमें अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम थे। मक्की जिंदगी में अबू तालिब अलैहिस्सलाम और मदनी जिंदगी में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। ये पहला फंडामेंटल समझ गए क्यों अली से इतना बुग़्ज़ है लोगों को। दूसरे पॉइंट पर जाएंगे हमें। सरकार की जो नादे अली हमें लोग पढ़ती, अगर वो सदक़े दिल से पढ़ ली जाए तो है ना, एक जादूगर हो या कोई भी दुश्मन हो उन्हें तक भी नाकाम हो जाता। सिर्फ नादे अली का ये आलम रहा था, मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात का आलम क्या रहेगा। तो इससे साफ जाहिर होता जहां भी अली और औलाद अली अलैहिस्सलाम का नाम आता तो इन उमवी लोगों के रोटियां टूटना बंद हो जाती। इस वजह से ये लोग अली के जिक्र को दबाना चाहती। जाना है खाक में तो गुजारिश है आपसे, जाना है खाक में तो गुजारिश है आपसे, छोड़ दीजिए दुश्मनी मट्टी के बाप से, छोड़ दीजिए दुश्मनी मट्टी के बाप से।
कुरान शरीफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी को दुआ करके अपने वास्ते मांगे, अपने वास्ते, ये वर्ड तुम्हें दिमाग में रखना, अपने वास्ते मांगना है बहुत बड़ा स्टेटस रखता, वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की जात थी। ठीक इसी तरीके से रसूल खुदा अपने लिए किसी को मांगी तो सही मुस्लिम के अंदर आता वो मौला अली अलैहिस्सलाम की जात बाबरकत थी। मौला अली से मोहब्बत रखना, रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखना और अल्लाह से मोहब्बत रखना। मौला अली से नफरत रखना, उनसे बुग़्ज़ रखना, उनसे मुनाफिकत करना, रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ और मुनाफिकत करना और अल्लाह से जंग करने के बराबर, और ये काम करने वाला सीधा जहन्नम में जाता। ये तो बात आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ तो मैं। और जहाँ भी मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम आता, ये उमवी मौलवियों की चाल इस तरीके की है, वो हदीस को सिर्फ आधा बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल ये बोला जाता कि मन सब्बा नबियन फ़क़्तलुहा, जिसने नबी के ऊपर गाली दी, सब्बो शितम किया, उसको कत्ल कर दो। और बोल को पूरी हदीस बोलो वो क्या है, अगर बोल को वो पूरी हदीस कुछ इस तरीके से है, मन सब्बा अलियन फ़क़त सब्बनी, यानी जिसने अली को गाली दी उसने मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। याद रखना इसके हिसाब से ये भी चीज़ इंक्लूड होती है कि जो भी अली के जिक्र को रोका उन्हें रसूल के जिक्र को रोका, और जो रसूल के जिक्र को रोका उन्हें अल्लाह से जंग किया और उन्हें सीधा जहन्नम में गया। अब ये चीज़ आप डिसाइड करना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के जिक्र को शियत के पगड़े में डाल को जहन्नम के हकदार होती, या तो फिर ये बुजुर्गों की, औलिया अल्लाह की है ना दी हुई इल्म, दिया हुआ खजाना और बोल को अपने आप को रोशन करती हैं। और बोल को जामिया तिरमिज़ी में सरकार दो जहां का फरमान है कि अली मुझसे है, मैं अली से हूँ। यानी अब जो भी अली से जंग करे उन्हें सरकार से जंग करे, जो भी अली को गाली दिया उन्हें सरकार को गाली दिया, और जो भी स्टेज पर से अली 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 करो जानबूझ को मौला अली अलैहिस्सलाम के नाम को बिगाड़ को बोला, उन्हें रसूलुल्लाह के नाम को बिगाड़ को बोला। इसी तरीके से है ना आया मुबाहिला में अनफुसना का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ उसमें है ना मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन क्लियरली लिखो ही कि अनफुसना से मुराद मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है, सरकार की नफ्स कोई है तो मौला अली अलैहिस्सलाम है। मेरे इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल बोलता हूँ, मेरा लास्ट वीडियो इसकी लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर तो आप लोग वहां से वो जाकर देख सकती। और उसके बाद में इमाम हाकिम निशापुरी अपनी मुस्तदरक अल सहीहैन में लिखते हैं कि मैं यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार आदम हैं और अली सरदार अरब हैं। अब सरदार अरब बोले के बाद में क्या बचा, 90 to 95% असहाब कौन थे, सो अरब थे। और सरकार का फरमान यहाँ पर क्या आया कि अली सरदार अरब है। यही सबसे बड़ी जलन है सो आजकल के उमवी मौलवियों को, क्योंकि जो इनकी उमवी डायनास्टी थी इन्होंने ना अपने आप को सरदार अरब मानते थे, क्योंकि मक्का इनके अंडर में, बहुत सारे कबीले इनके अंडर में, मक्के का मेन तिजारती इकनॉमी पूरे इनके हाथों में। जैसे ही छूट को अली के हाथ में सब कुछ जाना बोले तो इनके बाप दादा को बचाने के वास्ते ये आलिमों को थोड़ा तकलीफ तो होती ना, तो वही मसला है और कुछ भी नहीं है। अब से आप लोग सुने, लेकिन किताब तो अब बिस्मिल्लाह और बोल को खोल रहा हूँ मैं। अब सबसे पहले सुनो खारजी और नासबी के बीच में फ़र्क क्या है बोल को। खारजी उसे बोलती हैं जो सुन्नियों को भी काफिर बोलता और शिया को भी काफिर बोलता, लेकिन जो नासबी हैं इनकी चेक शाख और इनका चेक अपग्रेडर वर्जन जो सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम से अदावत रखते हैं, यानी दुश्मनी रखते हैं। और ये मुआविया बिन अबू सुफियान, यजीद बिन मुआविया और दूसरे उमवियों से मोहब्बत रखते हैं। ये मैं बोला असल में अहले सुन्नत की चोटी की एक तफसीर में है ना, एक क्लियरली लिखो सो जो है ना शराए खसाए से अली है, और इसके ऊपर अहले सुन्नत वल जमात के मौजूदा उलमा इकराम के भी दस्तावेज साइन सिग्नेचर है, और है ना औलिया अल्लाह के भी है ना साइन सिग्नेचर इसके ऊपर है। कैसा झुटला सकती है चीज़ को, क्लियरली इसमें लिख डाले कि मौला अली अलैहिस्सलाम से अदावत और अहले बैत से अदावत रखना इन नासबियों की निशानी है, और मुआविया बिन अबी सुफियान, यजीद बिन मुआविया और दीगर उमवियों से मोहब्बत करना इनकी अलामत है। ये चीज़ आप लोग कान देख ली सबसे ज़्यादा, आप बोलो है या नहीं है? ये थोड़ी ना हमारे पेट से बोल रहे हैं हमें। सबसे पहले आप लोग ये इबारत ले लो, फिर इंशाअल्लाह ताला से एक्सप्लेन करता हूँ। इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों कौन वो भी बाद में मैं बोलता हूँ। बेशक मौला अली अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह और अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह उसका रसूल उनसे मोहब्बत करता है। इसकी तशरीह में लिखते हैं, इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी मोहब्बत के वजूद का इरादा फरमाया, वरना हर मुसलमान इस सिफत में मौला अली अलैहिस्सलाम का शरीक रहता। और इस हदीस में अल्लाह ताला के इस इरशाद की तरफ बारीक इशारा है जो
जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 में है कि अल्लाह इरशाद फरमाता, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए इन्हें अगर तुम वाकई मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो आपकी पैरवी करें, यानी रसूलुल्लाह की पैरवी करें तो अल्लाह तुम्हारे से मोहब्बत करेगा। गोया कि आपने इरशाद फरमाया मौला अली अलैहिस्सलाम आपकी इत्तिबा में थे, यानी रसूलुल्लाह की इत्तिबा करने वाले, और इन्हें हुब्बुल्लाह के एजाज से भी नवाजा, यानी मौला अली अलैहिस्सलाम का और एक लक़ब हुब्बुल्लाह, इससे नवाजा। इसीलिए सही मुस्लिम में यह हदीस है कि मौला अली से मोहब्बत करने वाला ईमान वाला रहता और इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक रहता, निफाक उसके अंदर रहता। तो यहाँ इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हों कौन मालूम, सबसे पहले सुन लो, सही बुखारी की सबसे सही तरीन शरह लिखे वाले इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फ़तहुल बारी लिखे वाले, समझ रही। इन्होंने लिखती तमाम तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती, ये खुद को गारंटी, अब हमें भी अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करती, हमना गारंटी है क्या, हमना ये चीज़ की गारंटी है कि अल्लाह उसके रसूल हमारे से मोहब्बत करती। तो पूरी उम्मत में ये एजाज़ किसी को हासिल है तो मौला अली अलैहिस्सलाम की वाहिद और एकता ज़ात है, अगर बोल को इन्होंने लिखती है इसके अंदर। और आगे तुम ये भी सुनते जाओ, मेरे इन 2 वीडियोस में मैं क्लियरली बोल रहा हूँ हीरो ऑफ इस्लाम में कि जब ग़ज़वा खैबर होता, सरकार दो जहाँ इरशाद फरमाती, कल मैं अलम उसके हाथ में दूंगा जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करते हैं। तो हज़रत उमर खुद ये चीज़ मैं ना ख्वाहिश जाहिर कर ले करती दिल में कि काश वो खुशनसीब मैं हूँ, लेकिन दूसरा दिन जब होता वो अलम मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया जाता। ये अल्लाह ऐलान फ़कत सिर्फ वन एंड ओनली कोई जो मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ात है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। कितना भी घटाने की कोशिश करो अली अली घटने वाला नहीं है, क्योंकि अली के नाम में ही अली है जिसका माना बुलंद और बाला। वीडियो के शुरू में एक अशार बोले हमें कि अली के नारे को देखो वही लगाता है, हलाल खून हो जिसके वजूद के अंदर, हलाल खून जिसके वजूद के अंदर है उन्हें ही अली का नारा लगा सकता, अली से मोहब्बत रख सकता और अली के दुश्मनों से नफरत कर सकता। लेकिन जिसके अंदर हराम का खून है नहीं, उन्हें मौला अली अलैहिस्सलाम का नारा भी अगर लगा रहा तो है ना, बचने के वास्ते हमें भी अली को मानने वाले देखो और बोल को अली को मानना बड़ा नहीं है, अली के दुश्मनों से लड़ना बहुत बड़ा है। सो इसकी भी आप लोग है ना इबारत लेते जाओ कि सहाबी रसूल हज़रत उबादा बिन अस्सामत रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम अपनी औलादों को सैयदना अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से आज़माते थे। बस जब हम किसी को देखते कि वो अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता तो हम जान लेते कि वो हम में से नहीं है और वो वल्दुज़्ज़िना है। अल्लाह अकबर कबीरा, जिना से पैदा हुआ सो वाला मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत नहीं करता गते, ये सहाबी रसूल बोल रही हैं। सो हर सहाबी नबी जन्नती का नारा लगाने वालों इन सहाबा का आप लोग कब सुनेंगे? अब देखो स्टेज के ऊपर से कोई अली 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 कर बोल को नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक चिढ़ा रहा, कोई मौला अली अलैहिस्सलाम का नारा लगते कि उनके दुश्मनों का नारा पुकार रहा, तो सहाबी रसूल इरशाद फरमाती कि वो वल्दुज़्ज़िना है, वो हम में से नहीं है। अपने आप को सहाबा की जमात बोलने वालों तुम सहाबा में से नहीं हो, सहाबी रसूल के हिसाब से थोड़ा गौर करो अपने ईमानों के ऊपर, और ऐसे चंदाखोर मौलवियों के पीछे ना अपने ईमान को बर्बाद न करो आप लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ में असहाब के है ना कैटेगरीज बोल को है, साबिक़ुन अव्वलीन, मुहाजिरीन, अंसार और है ना बैत रिज़वान के असहाब, इनके वास्ते अल्लाह ताला बोला रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदुअन, तुलका के वास्ते तुम्हें जानबूझ को मिला लियो ना को। उसमें से अंसार या असहाब, इनका तो एहसान इस्लाम के ऊपर इतना बड़ा है, जब सरकार दो जहां और उनके साथ ही हिजरत कर को जब वो मदीने की तरफ गए, अपने बीवियों को तक उन्होंने तलाक देखा है ना, मक्के से आए थे सो असहाब को शादियाँ को दिया सोले है तुम्हारे ईमान की इतनी क़ुव्वत के तुम्हारी बीवियों को तुम्हें तलाक दो, किसी को शादी करवा सकती तुम्हारे सामने, तुम्हारी इजाज़त से है इतनी ताकत इतनी हिम्मत नहीं ना। वो असहाब अंसारी असहाब रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाती कि हमें किसी को हरामी होना पहचानना है तो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से ही पहचानते थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के जिक्र से ही पहचानते थे। ये बीच का मीटर जो तरवाजू है, जो मियार है हरामी और हलाली के बीच में फ़र्क करने का, वो है ना हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़ात। और ये बोल रही सो भी कौन? अंसारी असहाब बोल रही सो, जिनके वास्ते अल्लाह ताला क्या बोला? रदी अल्लाह ताला अन्हु व रदुअन। अल्लाह अकबर। कहता सुनने के बावजूद भी चंदाखोर मौलवियों के पीछे जाकर है ना अली के मानने वालों को शिया बोल रही, रावजी बोल रही और अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की हिमायत करनी, और बोले तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही तुम लोगों के वास्ते सबसे बेहतर है।
आज अपने आप को पीरे तरीक़त बोलने वाले लोग मौला अली अलैहिस्सलाम का नाम लेकर स्टेजस पर से चिढ़ाती हैं, अली 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 कर बोल को नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। जाको अपने शजरे सबसे पहले पानी में फेंको, क्योंकि उस शजरे के सरदार का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। इससे क्लियरली मालूम होता कि इनका पीर भी कौला और इनो भी कौले। ये बात मजबूरी से बोलना पड़ रहा, क्यों मालूम हो, तरीक़त वाले कभी भी मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत को झुटला ही नहीं सकते। और यहाँ पर उल्टा हो रहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे दुश्मनों की तारीफ़ की जा रही। जैसे नारा हैदरी सामने से लग रहा तो उनके दुश्मनों के नारे सामने से लग रही। ये क्या, ये मुनाफिकत एडवांस टाइप की नासबियत जो एक किताब के हवाले से आप लोगों के सामने में रखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम से नफरत रखती हैं और उनके दुश्मन जो थे उनसे मोहब्बत रखती हैं। रब्बुल को हो रहा नहीं हो रहा। आज इतने की लोग शियत की तरफ चले जा रही हैं। आज ये खुद फारूक रज़वी जो नागपुर के, उन्होंने खुद बोल डाले कि हमारे हजरत बड़े, उनके हजरत छोटे, इसी में हमारे लोग पड़ गए। आज पूरी उम्मत है ना शियत की तरफ चल जा रही है। क्यों हुआ? सोशल मीडिया का ज़माना भाई। छोटे से छोटा बच्चा है ना, प्रूफ देखता, चीज़ें देखता, फैक्ट्स चेक करता, उसके ऊपर बात करता। आप लोग क्या करें, हमारे हजरत हमारी किताब में लिखी काला कलर नहीं पहनना, जबकि रसूल अल्लाह का सबसे पसंदीदा कलर काला। जब वो उम्मत देखती आई इनके हजरत बड़े कि रसूल अल्लाह बड़े बा है, रसूल अल्लाह को सुनती गए लोग शिया में। और रसूल अल्लाह की वो हदीस, खुरासान से काले झंडे निकलते हुए देखो तो उसमें मेरे खलीफा होंगे इमाम महदी, उनके साथ हो जाओ। अल्लाह करे तुम्हें वो काले झंडों की तरह तुम्हारा नस्ला भी नहीं आना, क्योंकि काले कलर से आप लोगों को नफरत बहुत है, जबकि रसूल अल्लाह का सबसे पसंदीदा रंग काला रंग। और उसके बाद में आगे गए तो फिर से है ना एक नया फतवा जारी हुआ दावत मरवानी की तरफ से, पड़ोसी मुल्क से, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाम नहीं रखना आते, इमाम सज्जाद का नाम नहीं रखना आते, लेकिन है ना दर्द की जगह पर ना हाथ रख कर बोलना दादा साहब की घोड़ी नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसके वास्ते माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन हुसैन के बच्चे से दुश्मनी रखना। पेट्रोल की टंकी पर ना दम करना सूरह कौसर, लेकिन हुसैन के बच्चे से दुश्मनी रखना, अल्लाह अकबर। उसे ही बोलते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रब्बुल को मीटर के ऊपर लिखो ज़म तो करंट की बिल आप लोगों को कम आती, उससे ही बोलेंगे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हमारे हजरत ने कहा। लेकिन हुसैन के बच्चों से ना दुश्मनी रखना, ये सब चीज़ें जब लोगों के सामने आए तो लोग क्या करें मालूम, सीधा है ना शिया होना शुरू हो गए। हमारे अंख्यास देखिए कितने की बच्चे हैं ना मातम करते हुए दिखे हम ना। वो अलग बात, हिंदुस्तान का कानून भी उसे इजाज़त देता, उन्हें कौन से भी मजहब में जा सकता, कौन से फ़िरक़े में नहीं जा सकता। लेकिन जो झूठा ढोंग, झूठे चंदे बटोरने के वास्ते आप लोग है ना अहले सुन्नत को जो यूज़ कर रहे ना, गरीब नवाज ले गए सो दिन आप लोग सही से दिखा देते तो आज ये चीज़ है ना नहीं होती थी। इतना बैकवर्ड में ना सुन्नियत नहीं जाती थी। सरकार गरीब नवाज के सिर्फ वो 2 अशार दीन अस्त हुसैन हक्का के बिना इला इला हुसैन, इसकी शरह कर डालते तो है ना कान की चली आती थी आज उम्मत। सिर्फ हमारे हजरत वो बोले नहीं, हमारे हजरत ये बोले नहीं, हमारे हजरत को माने वाला सुन्नी, हमारे हजरत को नहीं माने वाला सुन्नी नहीं, उन्हें वहाबी है उन्हें काफिर, उन्हें देवबंदी है उन्हें काफिर, उन्हें अहले हदीस है उन्हें काफिर। मुसलमान कौन बचा है? याद रखो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में 2 ही चीज़ें छोड़ को गए सो उनके बाद में, ये किताबुल्लाह और दूसरी उनकी अहले बैत, उनकी इतरत, उनका खून, उनका जिस्म, उनकी रूह, सब कुछ उनकी अहले बैत। दोनों को मजबूती से थामे वाला उम्मती कभी भी गुमराह नहीं होता। यहाँ से क्लियरली मालूम होता 2 ही फ़िरक़े हैं सो मजहब इस्लाम में, एक हुसैनी और कोई यजीदी। ये आप लोगों को डिसाइड करना है हुसैनी बन को हलाली होना है या यजीद बन को है ना हरामी होना है। रब्बुल को बस अल्लाह ताला इस काम को अपनी पाक बारगाह में कबूल करे, सरकार के बारगाह में, सरकार के आल औलाद की बारगाह में कबूल करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।